राव साहब हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी आन बान साहब। सर, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, सर आपका नाम भी बाबा साहब के नाम पर है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर परम पूज्य बाबा साहब भारत के करोड़ों तबके से मजलूम समाज के भगवान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके भारत के करोड़ों लोगों को, जानवर से बढ़कर जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसान की जिंदगी दी। आज उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाया, यहाँ ये करोड़ों लोगों का मंदिर है, हमारे भगवान का मंदिर है। उसमें आज समाज पार्टी के नेशनल मुख्य कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब परम पूज्य बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आए और उन्होंने और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार साहब, दोनों हमारे मुख्य अतिथियों ने परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए। उनके साथ लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों ने, परम पूज्य कांसीराम साहब ने जिनकी तैयारी परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और बलिदान से जो लोग तैयार हैं, उन्होंने आज परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित किए। लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। माननीय आकाश आनंद साहब जो हमारे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनका सम्मान करते हैं। दिल्ली साइड में लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में आकर सभी का हौसला बढ़ाया, कार्यकर्ताओं का, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों का जो हौसला बढ़ाया। बड़ी संख्या में युवा आज जो एक युवाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आज जो अम्बेडकरवादी युवा है, लोग कहते हैं वो इधर भटक रहा, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में युवा भी उपस्थित है। उनका भी हृदय से स्नेह करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि आज संघर्ष के समय में जो अम्बेडकरवादी युवा है, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ संकट और संघर्ष के समय में उनके सम्मान युवा आए हैं, सभी गरीब कमजोर कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे, ये आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। आज के दिन हमारे आपके भगवान दुनिया से गए थे, शोक का है, लेकिन शोक का ये नहीं है कि उन्होंने एक भरा पूरा समाज इंसान की जिंदगी से जीने वाला स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी है और वोट की ताकत दी है। उनका आह्वान है कि वोट की ताकत से ये दवा पेशा समाज, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती के त्याग बलिदान से बनी जो बहुजन समाज पार्टी है, आज हमारे पास आयरन नेतृत्व है। माननीय बहन कुमारी मायावती वोट की ताकत से उत्तर प्रदेश में 2027 का आने वाला चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के ताकत से, जुनून से उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर परम सम्मानीय कुमारी मायावती जो प्रधान देश में बाबा साहब का पार्क है, आज गुना में परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए सभी लोग आए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ हिस्सा लिया। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिम्मेदार साथ सभी का हृदय से सम्मान है। सभी को हम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आज सम्मान एक अधिकार बहुजन सम्राट टीवी तो माननीय बहन जी के द्वारा निर्माण किया गया ये पार्क, जिसे बहुजन प्रेरणा स्थल, दलित प्रेरणा स्थल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक स्पेशल रिपोर्ट ये है कि यहाँ जो इतिहास रचा गया है वो इतिहास परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का श्रीराम और हमारे बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सब लोग इस विरासत पर जरूर आएँ, अपने बच्चों को लाएँ पिकनिक पर, क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ हमें कोई नहीं खिलाता। अपने परिवार के सहित आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विरासत को देखना चाहिए, है नहीं। और ये जो लोग कहते हैं कि हाथी हाथी हाथी, ये हाथी हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, हमारा मान है, क्योंकि
जब भगवान बुद्ध महामाया के कब्ज में थे तब उन्हें सुनने में हाथी दिखा था। और हाथी सदियों से शांति का प्रतीक रहा है। शांति के प्रतीक होने के साथ साथ में इस देश का सबसे बड़ा, सबसे विशाल जो पशु बोला जाता है, पशु भी है। और हम सब लोगों को अपना इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आज लाखों की संख्या में जो यहाँ लोग पधारे हैं, उन सभी का अभिनंदन है, वंदन है। सभी ने बाबा साहब विश्व रत्न को पुष्पांजलि दी है। और जगह जगह से जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने अपना इतिहास देखा है। इतिहास देखने के लिए हम सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। गवर्नमेंट की इनकम होती है। ये इतना विशाल साम्राज्य है कि इसे देखकर ही आप लोग ये कह सकते हैं कि इस देश के हम भी हैं। वरना इस देश में मंदिरों की कमी नहीं है, इस देश के अंदर मस्जिदों की कमी नहीं है, इस देश के अंदर गुरुद्वारों की कमी नहीं है, इस देश के अंदर चर्च की कमी नहीं है। लेकिन हमारे बुद्ध विहार बहुत कम है देश के अंदर। बाबा साहब भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध नगर का प्रेरणा स्थल जो ये है, इसमें एक बार को जयप्रकाश जी दिखाइए पूरा सामने। अच्छा, इधर चलोगे ना? हाँ तो आते रहो, तुम बताते रहो। इसमें पूरी तो इसके अंदर दो तो बराबर चलते रहो। भी लगा हुआ आज चल रहा है। चारों ओर से यहाँ गैदरिंग है। और बहन जी ने जो इतिहास, समाज ने जो 4 बार माननीय बहन जी की सत्ता सौंपी है, जिसमें संघर्ष करा है गरीब आदमियों ने, मजदूर आदमियों ने, पढ़े लिखे आदमियों ने, अनपढ़ आदमियों ने। इसी तरीके से देश के अंदर अगर हमारा यूथ मेहनत कर दे आज की डेट के अंदर, तो हम प्रधानमंत्री की भी दावेदारी करेंगे, हम मुख्यमंत्री की भी दावेदारी करेंगे। और मुख्यमंत्री हमें बनना भी है 27, लेकिन 27 से पहले हम सब लोगों को 26 की तैयारी करनी है। जिस देश में 4000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत है, 4000 जिला पंचायत होने के साथ साथ में उसमें हमारी जो है 25% हिस्सेदारी है, जो कि ज़्यादा से हमारी कम से कम 2000 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य होने चाहिए। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, डीडीसी एक ज़मीनी पावर होती है। जो पावर ज़मीनी है हमारी, उस पावर के अनुकूल ही आगे की राजनीति तय होती है। बड़ी राजनीति हमारी तय होगी, तभी हम सत्ता में पहुँच पाएंगे। और इसके साथ साथ में यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं आरक्षण का विरोध करते हैं। ये देश का जातिवाद नहीं मिटता, जब तक ये देश का वो भेदाभेद नहीं मिटता, सभी लोग कहेंगे कि जो पिकनिक है, मेरा जहाँ तक वीडियो है, लाइक शेयर कमेंट इस तरीके से हर संडे या 15 दिन या 20 दिन या महीने के अंदर हम सब लोग द्वारा है कि हमारा मेरे ख्याल से ये आज ही चालू करा है इन्होंने, क्योंकि व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं रखी है। क्योंकि सरकार नहीं है, हवा से आ रहा है। सरकार अपनी नहीं है। अगर अपनी सरकार होती है तो उसका आलम कुछ और होता है। और इसीलिए मैं जगह जगह पे दिखा रहा हूँ। आप सब लोग जब अपने अपने बच्चों को घुमाने ले जाए, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें अपना एक जानकारी मिलती है कि यहाँ हमारा और लोग यहाँ आए, यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, कभी जाकर अपनी बातें भी कहेंगे। भाई हम नोएडा गए थे, अन्य बहन जी के साथ मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा मिलेगी तो वो आगे जाकर काम करेंगे, आगे जाकर काम करेंगे तो परिवर्तन। ये परिनिर्माण दिवस तो है ही है, ये परिवर्तन स्थल है। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से प्रेरणा लेकर जाइए और जाकर समाज के अंदर जो इन महापुरुषों ने हमारे लिए कार्य किए हैं, जो इन महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग किया है, उस जाकर अपने यहाँ पर विचारों में फैलाइए।
उससे प्रेरणा करते हैं। तो मैं सभी साथियों को ये दिखा रहा हूँ और दिखाना बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ टाइम मिला है। तो सम्मानित अधिकार के द्वारा आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।